बकरे बकरियों में खुर की हर तरह की बीमारी का इलाज आप इन इंजेक्शन से कर सकते हैं। यदि बकरे बकरियों में खुर की यदि बीमारी हो गई है, किसी भी तरह की खुर की हर बीमारी, आप खुर के अंदर कई तरह की दिखते हैं जो कि आपकी बकरे बकरी हैं उनमें देखने को मिलती हैं। और खुर की बीमारी की वजह से आपकी बकरियों में ये देखने को मिलती हैं कि उड़ने बैठने में दिक्कत करती हैं, चलने में दिक्कत करती हैं, खुर के अंदर घाव हो जाते हैं, स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है, कई बार तो उसके अंदर वर्म्स यानी कीड़े पड़ जाते हैं और कई तरह की दिक्कतें हैं, वह भी आपको बताऊंगा। तो आज की वीडियो के अंदर खुर की यदि आपकी जो बकरे बकरी हैं उनमें किसी भी तरह की जो बीमारी है, कोई भी बीमारी हो, उस स्थिति में आप उसका ट्रीटमेंट इससे कर सकते हैं। पूरी डिटेल से बताऊंगा क्योंकि मेरे पास बहुत इस तरह के भेड़ पालक बकरी पालक है, उनके कमेंट्स आ रहे थे कि सर खुर की जो हर तरह की बीमारी हो जाए तो उस स्थिति में उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, क्या इलाज करना चाहिए, वह हमें पूरी डिटेल से बताएं, पूरा ट्रीटमेंट बताएं। ऐसा नहीं कि कोई आपने एक इंजेक्शन बता दिया कि उससे आप, ऐसा तो है नहीं कि एक इंजेक्शन से आप खुर की हर तरह की बीमारी का इलाज कर सकते हैं। उनके साथ आपको कई सपोर्ट थेरेपी के तौर पर कई अदर मेडिसिन भी दी जाती हैं। वीडियो जरूर लंबी होगी लेकिन स्किप करके मैं देखना, पूरा देखना। इस चैनल पर जितने भी जो भेड़ पालक हैं, बकरी पालक हैं, पहली बार आए हैं या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर सही सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है। वीडियो पर आते ही लाइक कर दिया करें, दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करें। देखो, खुर की बीमारी किसी भी कारण हो सकती है। बारिश के मौसम के अंदर सबसे ज़्यादातर देखने को मिलती है, सर्दियों में भी देखने को मिलती है। कोई भी वायरल इन्फेक्शन हो गया खुर के अंदर तो भी आपकी भेड़ बकरियों में देखने को मिलती है। या कोई जिस प्रकार से आपने एफएमडी देखी, खुरपक्का मुंहपक्का डिजीज़ देखा, उसकी डिजीज़ में भी ये बन जाता है। तो खुर के अंदर यदि जिस प्रकार से खुर का यदि कहीं पर यदि गल जाना वहाँ पर, या लाल लाल रेड हो जाना, या खुर से बिल्कुल भी चला नहीं जाना, खुर का भुर के गिरना, या खुर के अंदर कोई कहीं पर चोट आ जाना, या कोई किसी चीज़ की लग जाना, यानी कोई भी दिक्कत खुर से संबंधित भेड़ बकरियों में दिक्कत हो गई है, उसकी सभी समस्याओं का समाधान आप इस तरह के ट्रीटमेंट से कर सकते हैं। देखो, इसके लिए आपको क्या करना है। देखो, इसके लिए सबसे पहले तो मैं आपको इंजेक्शन बता रहा हूँ। एक इंजेक्शन है जो है मिलोनेक्स, जिसके अंदर साल्ट आता है मिलोक्सिकिम। आप देखो, ये मिलोनेक्स इंजेक्शन आता है। इस इंजेक्शन का जिस प्रकार से 100 ml की वाइल आती है तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। आप अपने वेटरनरियन से इंजेक्शन लगवा सकते हैं। तो मिलोनेक्स जो इंजेक्शन आता है, इस इंजेक्शन का उपयोग यदि भेड़ बकरियों में खुर की कोई भी दिक्कत हो गई है तो आप इस इंजेक्शन का उपयोग अपनी भेड़ बकरियों में ज़रूर करवाएं। देखो, ये किसी भी तरह का दर्द है, सूजन है, स्वेलिंग आ गई है, चलने में दिक्कत, उड़ने बैठने में दिक्कत, तो वहाँ पर ये बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। तो इसकी डोज आप आपकी जो भेड़ बकरी हैं उनमें 2 ml से लेकर के 3 ml, इन जिन भेड़ बकरियों का वजन 30 kg तक है तो उन्हें आप 2 ml दिखा दें। 30 kg से ज़्यादा है तो वहाँ पर आप 3 ml का उपयोग आप इंट्रामस्कुलर आप इसका उपयोग कर सकते हैं। मांस में आप ये इंजेक्शन लगाया जा सकता है। वैसे तीनों रूट से लगता है, इंट्रामस्कुलर, इंट्रावेनस और सबकट, तीनों रूट से लगने वाला ये इंजेक्शन है। तो आप ये इंजेक्शन लगाएं। वैसे यदि आपकी भेड़ बकरियाँ प्रेग्नेंट हैं तो भी आप इस इंजेक्शन का उपयोग भेड़ बकरियों में करवाया जा सकता है। इसी के साथ साथ आपको एक दूसरा इंजेक्शन है, वह इंजेक्शन है जिस प्रकार से एविल इंजेक्शन, फिनेरमाइन मेलेट यानी एविल इंजेक्शन है। वह इंजेक्शन इस तरह के केस के अंदर ज़रूर उपयोग करना चाहिए। इस इंजेक्शन की भी डोज वही है, सेम टू सेम। जो बड़ी भेड़ बकरियाँ हैं उनमें 2 से 3 ml ओनली ऑन इंट्रामस्कुलर। फिनेरमाइन मेलेट एविल इंजेक्शन, ये आपकी भेड़ बकरियों में इस तरह की दिक्कत हो जाए तो आप इस इंजेक्शन का उपयोग जरूर करें। ये भी इस तरह के केस के अंदर बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, क्योंकि किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन है या कोई भी दिक्कत यदि आपकी भेड़ बकरियों में हो गई है तो उसको कंट्रोल करने में, साथ में भेड़ बकरियों में अच्छा रिजल्ट देने में एविल का बहुत अच्छा रोल होता है। तो आप इस इंजेक्शन का उपयोग अपनी भेड़ बकरियों करें। ये भी इंजेक्शन यदि आपकी भेड़ बकरियाँ प्रेग्नेंट हैं या छोटी से बड़ी सभी तरह की भेड़ बकरियों के लिए सेफ इंजेक्शन आता है। अब देखो, इसी तरह से इंजेक्शन जो एक आपको मेन इंजेक्शन बता रहा हूँ, उस इंजेक्शन का उपयोग आप अपनी भेड़ बकरियों में जरूर कराना चाहिए, क्योंकि इसमें एक बहुत ज़रूरी है एंटीबायोटिक इंजेक्शन की। एंटीबायोटिक इंजेक्शन ऐसा होना चाहिए जो कि ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव सभी तरह की बैक्टीरिया पर काम करे और अच्छा रिजल्ट आपकी भेड़ बकरियों में दे। किसी भी तरह का यदि कोई इन्फेक्शन यदि आपकी भेड़ बकरियों में हो चुका है तो जिस तरह से इंजेक्शन आता है उस इंजेक्शन का उपयोग करें। जिस प्रकार से माइक्रोलेब्स का है ग्रामोसेप, देखो ये ग्रामोसेप इंजेक्शन है जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। ये ग्रामोसेप इंजेक्शन 500 mg का इंजेक्शन आता है जो कि एंटीबायोटिक इंजेक्शन है। आप इस इंजेक्शन का उपयोग ज़रूर अपनी भेड़ बकरियों में करवाना चाहिए। इस तरह के केस में
सबसे बेस्ट रिजल्ट मिलता है, जिसके अंदर साल्ट आता है सेफ्ट्रीजोन। सेफ्ट्रीजोन साल्ट का है, बहुत अच्छा रिजल्ट है, फील्ड के अंदर उपयोग भी लेते हैं, बहुत महंगा इंजेक्शन भी नहीं आता है, रिजल्ट भी अच्छा आपकी भेड़ बकरियों में दे देता है। तो ये ग्रामोसेप इंजेक्शन आप इंट्रामस्कुलर या इंट्रावेनस आप इस इंजेक्शन का उपयोग अपनी भेड़ बकरियों में करवाया जा सकता है। तो इसके साथ डिस्टिल वाटर आता है, ये पाउडर फॉर्म में आता है, क्योंकि ये पाउडर फॉर्म में है, इसको डिस्टिल वाटर के साथ घोला जाता है, फिर आपकी भेड़ बकरियों में इंजेक्शन लगाया जाता है। तो 500 mg का इंजेक्शन जो भेड़ बकरियाँ अडल्ट है, यानी अडल्ट का मतलब है कि जो बड़ी भेड़ बकरियाँ हैं जिनका वजन 30 kg से ज़्यादा है, तो उनको आप 500 mg का इंजेक्शन आपको ये लगा देना चाहिए। 30 kg से कम है, जिस तरह से 10 से 15 kg है, तो आपको इसको हाफ है, इसकी डोज होती है, 2 भागों में डिवाइडेड कर ले, यानी 2 बकरियों को आप ये इंजेक्शन लगा सकते हैं। अन्यथा आप एक अडल्ट भेड़ बकरियों में आप ये ग्रामोसेप इंजेक्शन 500 mg का लगाया जा सकता है। ये इंजेक्शन नहीं मिल रहा है तो आप मोनोसेप इंजेक्शन भी लगा सकते हैं, जिसके अंदर भी साल्ट सेफ्ट्रीजोन आता है। 500 mg का इंजेक्शन आप अपनी भेड़ बकरियों में दे सकते हैं। तो ये इंजेक्शन आप अपनी भेड़ बकरियों में ज़रूर लगवाना चाहिए, क्योंकि खुर के अंदर किसी भी तरह का कोई भी इन्फेक्शन यदि भेड़ बकरियों में हो जाता है तो वहाँ पर आप बिना एंटीबायोटिक इंजेक्शन के बिना आप ठीक नहीं कर सकते। तो ये जितने जो मैंने आपको इंजेक्शन बताएं, ये सभी के सभी इंजेक्शन आप अपने वेटेरिनियन से ही लगवाने हैं, या जिन्हें जो कहीं पर गोट फार्मिंग करते हैं या जो ट्रेनिंग ले चुके हैं वो इंजेक्टेबल लगवाते हैं, तो वो इंजेक्शन भी आप अपनी भेड़ बकरियों में लगवा सकते हैं यदि इस तरह की दिक्कतें भेड़ बकरियों में हो जाती हैं। तो ये इंजेक्शन है, ये सभी तरह की भेड़ बकरियों के लिए सेफ होते हैं, प्रेग्नेंट है उनके लिए भी सेफ होते हैं। लेकिन कई बार क्या दिक्कत आती है कि भेड़ बकरियां के जो पैर हैं वहाँ पर स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है, घाव हो जाते हैं, कई बार वहाँ पर कीड़े पड़ जाते हैं, वर्म्स पड़ जाते हैं, तो इसके लिए आपको स्प्रे का भी उपयोग कर सकते हैं। तो इसके स्प्रे के लिए आप जिस तरह से विरबेक का आता है लोरेक्सन स्प्रे, ये लोरेक्सन स्प्रे जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, आप इस स्प्रे का उपयोग अपनी भेड़ बकरियों में खुर के अंदर कर सकते हैं। इसमें इस स्प्रे में क्या आता है कि इसके अंदर पर्याप्त मात्रा में कुछ इस तरह के एंटीबायोटिक्स जो घुले आते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। ये मक्खियाँ भी पास में नहीं बैठने देता। खुर के पास यदि आप इस स्प्रे कर देंगे तो मक्खियाँ पास नहीं आएंगी, या किसी भी तरह के खुर के अंदर कोई बारीक कीड़े पड़े हैं या मोटे हैं या घाव हो गया है तो उस घाव को जल्दी भरने में और जो कीड़े हैं उनको मारने में इस स्प्रे का सबसे अच्छा रिजल्ट है, जो कि आता है लोरेक्सन स्प्रे, जो कि आपको कहीं पर भी किसी भी क्षेत्र में आपको मिल जाएगा। तो आप इस स्प्रे का उपयोग करें। तो ये फुल ट्रीटमेंट है। यदि आपकी भेड़ बकरियों में खुर के अंदर किसी भी तरह की यदि बीमारी यदि हो जाए, या किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन हो जाए, या चलने उड़ने बैठने में दिक्कत हो जाए, या कहीं चोट भी लग जाए, सभी में आप ये जो ट्रीटमेंट है आप आसानी से छोटे भेड़ बकरी के बच्चों या बकरी बकरियों सभी में किया जा सकता है, और सभी के लिए सेफ ट्रीटमेंट है। बहुत ही जल्दी रिकवरी आपकी भेड़ बकरियाँ ले लेती हैं। इसी तरह से यदि आपकी भेड़ बकरी में कोई भी दिक्कत हो जाए तो नीचे जाके कमेंट्स में लिखें, उसी के अंदर आपको वीडियो दी जाएगी। तो वीडियो जितना उसका शेयर कर दें जितने जो भेड़ पाला बकरी पालक है उनके साथ, और वीडियो को आते सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें इस चैनल को। इसी तरह से वीडियो देखते रहें।